हेलो एवरीवन। आज है जन्माष्टमी तो मेरा फास्ट है और बरसात भी हो रही है। मौसम बहुत ज़्यादा उस दिन एकदम क्लाउडी क्लाउडी हो रहा था, तो ये कपड़े सारे सूखे नहीं थे, थोड़े अंदर डले हुए थे। ये देखो चारों तरफ कपड़े कपड़े फैले हुए हैं, तो और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन हल्की हल्की कभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, ऐसे ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन कपड़ों के लिए तो बारिश ही थी वो। ऊपर डालने जाओ लेने जाओ बहुत परेशानी हो जाती है, तो जो थोड़े से सूख गए थे वो मम्मी नीचे ले आई थी, तो मैं नीचे डाल लिए थे। और ये मेरे बच्चे जन्माष्टमी हमारे घर के बाहर ही मतलब दुकान है, मतलब इस पे भगवान जी का सारा सामान मिलता है, तो उन्होंने हमारे घर के बाहर मतलब चारपाई डाल के वो सब अपना सामान रख लेते हैं, वही सब किया हुआ था। तो मेरा मेरा बेटा उस दिन सोया भी नहीं था दिन में, तो ये दोपहर का ही ब्लॉग है, क्योंकि सुबह तो इतना काम हो गया था, सब साफ़ सफाई करनी थी, घर धुला था, मतलब सब साफ़ करके तभी तो मतलब कान्हा जी का मंदिर वंदिर लगाया था। तो वही सब धुलाई होने के बाद फिर सब साफ़ करके फिर उसके बाद बैठे हुए थे। मैंने चाय बनाई थी, बच्चों के लिए दूध गर्म किया था और अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि मेरा फास्ट था, खाना किसी ने नहीं खाया था। खाना मतलब पापा वगैरह इन लोगों ने खाया था, मैंने मेरा और मम्मी का फास्ट था, तो हम लोगों ने नहीं खाया था, तो मैंने इस टाइम चाय बनाई थी। तो इस टाइम काम करके हम लोग फ्री हो गए थे, सारा काम फिनिश करके, और जो वैसे कपड़े थे नीचे ले लिया लेकर आए थे। और मेरे बच्चे ये बाहर मतलब वो मूर्तियाँ, कान्हा जी की मूर्तियाँ वगैरह सब मतलब बेचने के जो दुकान है उनकी उन्होंने लगाई हुई थी, तो उसी के चक्कर में इधर उधर जा रहे थे। मैं बार बार पकड़ के उनको अंदर ला रही थी, दूध लेके उनके पीछे पीछे घूम रही थी, लेकिन वो बार बार निकल के भी बाहर चले जा रहे थे, तो गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन व्रत था तो ज़्यादा कुछ कह नहीं रही थी बच्चों को। मैं अंदर लेके आती थी, वो तुरंत से बाहर निकल जाते थे। बच्चों को क्या खेल लग रहा था कि अब थोड़ा डर लगता है ना कि कोरोना है और हर तरीके का आदमी आता है वहाँ पे, तो बच्चे भी पास में वहाँ बैठ जाएँ, तो मैं इसलिए नहीं जाने दे रही थी। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, बार बार वहीं पहुंच जा रहा था। तो बस यही हो रहा था पूरे दिन। उस दिन तो पूरे दिन साफ़ सफाई में पता ही नहीं चला कि मतलब क्या किस टाइम बीत गया। और ये पूरे घर में कपड़े फैले हुए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ उठा के कहाँ रखें। तो वही सब चल रहा था। और ये मेरे बेटा सोच रहा था क्या करें। उस दिन कुछ खा मतलब कुछ लिया था मैंने, शायद वही सब खा रहे थे, लेकिन दूध मैंने गिलास में करके रख दिया था, थोड़ा गर्म था, इसलिए फिर मैंने कहा चलो जब तक बाल सुलझा लो अपने, क्योंकि मैंने जब से नहाया था बाल में कंघी नहीं की थी, बाल मैंने ऐसे ही खुले छोड़ रखे थे। तो वही मैं करने लगी थी फिर, और बच्चे मेरे घूम रहे थे इधर से उधर। और आज बच्चों ने टीवी नहीं देखी थी, क्योंकि पता नहीं क्या डिश नहीं आ रही थी, तो उसमें कुछ नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो ऐसे ही खेल रहे थे अपने आप। और वो बार बार कुछ मम्मी, वो दूध गर्म था, मेरी बेटी बार बार कह रही थी मम्मी दूध दे दो, पर वो गर्म था तो मैं नहीं दे पा रही थी, तो बार बार मुझसे कहने आ रही थी। बेटा मेरा वहीं पास में बैठ गया था उसके, और खेलने लगे थे साथ में। तो मैं बाल सुलझा रही थी, तो आधा दिन निकल गया था, शायद 1 या 2 बज रहा था उस टाइम इस टाइम। तो आधा दिन निकल गया था, खाली चाय पी थी मैंने। मम्मी अपना सब मंदिर का देख रही थी, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रसाद बनाया था और बाकी मैंने बाहर से मंगा लिया था, क्योंकि उस दिन कुछ भी नहीं हो रहा था। एक तो बारिश की वजह से इतना काम होता है, फिर प्लस साफ़ सफाई, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो मैं ये तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ मतलब किया नहीं, और मम्मी जैसे करती हैं वैसे ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। और हमारे यहाँ जो मैंने बोला था कि मंदिर है उसमें होगा, कुछ भी नहीं हुआ था मतलब यहाँ पे, बस सबने अपने अपने घर में ही मनाया, तो इसलिए मैंने घर में थोड़ा बहुत किया था। और बस थोड़ी मंदिर मंदिर का ज़्यादा साफ़ सफाई का रहता है, तो वो भी किया था साथ में। उसके बाद फिर हम लोग मतलब चाय बनाई थी मैंने, चाय हम लोग पीने लगे बैठ के, और मैंने बच्चों को पिलाई। और ये मैंने मोबाइल अपना ना फ्रिज के ऊपर रख लिया था, क्योंकि मेरे को ट्राईपॉड की बहुत प्रॉब्लम है। वो मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से, देखो कैसा आता है, आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास दूसरा ट्राईपॉड है, पर वो क्या, वो कहीं पे भी मतलब किसी चीज़ में उसको कसने मतलब फिक्स कर दो कहीं पे, उसके बाद फिर उस चीज़ को उठा के इधर से उधर रखो, तो बहुत परेशानी हो जाती है, मतलब उसको हर जगह नहीं रख सकती, इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है उससे। तो मैंने ऐसे ही अपना जुगाड़ चला के मतलब डब्बा रख के उस फ्रिज के ऊपर रख के चालू कर लिया था, अब देखो कब आता है। और ये मम्मी मंदिर की सफाई कर रही थी। ये सिंहासन है कान्हा जी का, कान्हा मतलब 2-3 है, कान्हा जी का है, अम्बे माँ का है, और एक छोटे कान्हा जी और हैं लड्डू गोपाल, उनका है। तो वही सब मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी, इसी में सारा दिन, क्योंकि पीतल के बर्तन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो ये सब साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही मम्मी कर रही थी। उसके बाद ये सब साफ़ करने के बाद, एक तो उस रूम में लाइट का बहुत इशू था, तो फिर मैंने थोड़ा मोबाइल की टॉर्च से मतलब थोड़ा करके लाइट करके तब मैंने ये वीडियो बनाई। तो मतलब सिंपल देखने के लिए इनफ है, पर शूट वगैरह करने के लिए तो मतलब एकदम लाइट चाहिए होती, तो उसकी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
तो ये कान्हा जी हैं, ये राधा रानी है। ये रात हो गई थी तो इनको सबको साफ़ सुथरा करके ये फिर मैंने मंदिर सजाया था। तो ये राधा रानी मैंने जन्माष्टमी के दिन ही खरीदी है नई, क्योंकि मैंने कान्हा जी अपने लास्ट ईयर जन्माष्टमी गई है उस पर खरीदे थे। तो इस बार मैंने राधा रानी भी ले ली, तो दोनों की जोड़ी होगी। तो ये तो खैर मम्मी की आए, लेकिन मैं अपनी राधा रानी अपने साथ ही रखूँगी। उसके बाद हो गया था उनका जन्म। उसके बाद ये मैंने मेवा रखा था, और मम्मी ने बोला कि खीरा बहुत ज़रूरी होता है, मतलब खीरा तो रखते ही हैं, भले ही कितना भी प्रसाद रखो, लेकिन कान्हा जी का अगर जन्म हुआ है तो खीरे को बहुत, मतलब इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। खीरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चढ़ाना। तो मैंने पंचमेवा मंगा ली थी और चरणामृत घर पे ही बना लिया था, तो वही मैंने रखी थी लाके। और खीरा, मम्मी ने कहा खीरा खीरा मम्मी लेके आई थी कि एकदम खीरा ज़रूर रखना है, तो वही सब मैं किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मम्मी ने आरती की कान्हा जी की। उसको मैंने दूध से, मतलब दूध, दही, शहद और गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री और पानी डाल के, मतलब पूरा पंचामृत बना के उनको नहला के उनकी भोग लगाया था। उसके बाद ही मैंने कुछ खाया था। तो ऐसे ही मनाया अपना जन्माष्टमी का पर्व। बताइएगा आपने कैसे मनाया। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।